पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया है और बानी पीटीआई क्लियरली कहते हैं कि मैं इसको लीड करूंगा और हम मजीद दीवार के साथ नहीं लग सकते। हुकूमत की मंशा क्या है? एहतजाज करने की इजाज़त देगी या फैसला कर चुकी है कि किसी भी तरह आहनी हाथों से निपटा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक़ है, ये हमारे आइन में है। लेकिन ये वक्त जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को ये भी तो देखना है ना, ये तो मुल्क हमारा बुरहान के आलम में है। इंडिया की तरफ से बदस्तूर धमकियाँ दी जा रही हैं। बाकायदा एक फुल फ्लेज वार के लिए 4 दिन एस्केलेशन हुई और वो बात ही नहीं आ रही। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी भी बहुत ज़्यादा धमकी आमेज़ बातें कर रहे हैं। तो इस वक्त में तो ख़ुद पार्टियां, उन्होंने इतना बड़ा मुल्क है उनका, हमसे 6 गुना आबादी का मुल्क है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी अपोजिशन पार्टियां सब हुकूमत के साथ खड़ी हैं। ये मैंने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर मोदी की ज़बान से सुना है कि हमारी तमाम पार्टियां, सैकड़ों पार्टियां हैं, लेकिन वो एक ही आवाज़ से खड़ी हैं। तो ये हालात हैं कि अगर हम तो अपने, ये कौन सी मुल्क की मुहब्बे वतनी है या कौन सा मुल्क के मफाद में ये बात है कि आप इस वक्त पे कहें कि हम एहतजाज करेंगे, जबकि हमारा मुल्क एट स्टेक है और बाकायदा हमले की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हम पूरा फुल अलर्ट हैं। इस वक्त तो चाहिए सब पार्टियाँ मिल के, ये वक्त नहीं है, वक्त आएगा तो ज़रूर आपस में सियासी बातें भी करेंगे। उनकी मर्ज़ी है, हम उनको रोक नहीं सकते किसी सूरत में, लेकिन ये कोई महबूब वतन वाली सियासी पार्टी का ये रुझान ठीक नहीं है। मैं उनको उनके मफाद में कहूँगा कि वो अपना वोट बैंक ख़राब कर रहे हैं। लोग इस वक्त ये एहतजाज के मूड में नहीं हैं। वो तो पाकिस्तान की फ़ौज को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और बाकी जर्नल हमारे जो जितने हमारी अफवाज हैं उनको सलाह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर की जो जिस तरह मुदब्बराना उन्होंने मैनेज किया है वार को, जो जिस तरह स्टेट्समैनशिप दिखाई है, उसको सराह रहे हैं। तो लोग, मैं समझता हूँ ना, मैं पॉलिटिशियन लोगों के करीब हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो तो बिल्कुल अपने आप का जो उनके सिंपथाइज़र हैं या सपोर्टर हैं उनको भी जो है ना नेगेटिव करेंगे, अपने से हटा लेंगे। तो ये कोई अच्छी सियासी सूझबूझ नहीं है। बाकी तो सर, लेकिन अगर वो आ गए, इस्लामाबाद का रुख कर लिया, पंजाब में जाएंगे, तो आप लोग फिर एहतजाज की इजाज़त देंगे उन्हें, या फिर कोई आप लोगों ने प्लान तैयार करके रखा हुआ है? एहतजाज तो नहीं जी, अगर वो कानूनी एहतजाज करेंगे, वो तो मैंने पहले कहा कि उस तरीके से ये तो कोई नहीं कि आप धरने दे दें, आप बंद कर दें, इस्लामाबाद बंद कर दें, आप पार्लियामेंट। मैंने आज तक वेस्टमिनिस्टर में नहीं देखा, लंदन में जो पार्लिमानी जमहूरियत का जहाँ मंबा है, जहाँ से शुरू हुई है, कभी मैंने नहीं देखा कि उनकी पार्लियामेंट का घेरा हो गया। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है? मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, उनका एहतजाज देखता हूँ, वो तो एक ऑर्गेनाइज एहतजाज होता है। हम तो तोड़ फोड़ का या बंद करने का या मुल्क की एक्टिविटी को ख़त्म करने, ये कोई एहतजाज नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो कोई उनको रुकावट नहीं है, ना पहले थी ना आइंदा होगी, किसी भी पार्टी को नहीं। एक एहतजाज बिल्कुल ठीक, कैसर साहब, एक एहतजाज और होने जा रहा है और वो आप ही की बहुत ही क्लोज जमात करने जा रही है, जमात उलमा इस्लाम। कब उम्री में शादी का जो बिल पास हुआ है उस पर वो कह रहे हैं कि हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे और किसी सूरत ही काबिल कबूल नहीं है। मौलाना साहब को अब आप कैसे मनाएंगे अगर ये लोग भी एहतजाज पे निकल आए? पीटीआई पहले ही एहतजाज के पर तोल रही है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी कि कल को ये दोनों साथ मिल जाएं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान बड़े समझदार पॉलिटिशियन हैं, वो इनकी तरह पॉलिटिक्स नहीं करते। वो तो खुद कह चुके हैं कि इन हालात में हम किसी किस्म के कोई, वो तो उनका बयान है कि कोई ना तो इनसे इत्तेहाद करना चाह रहे हैं वो। और ये आप अंदाज़ा किए, कोई इसका पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर तो नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में इसका दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये इनका आपस में इत्तेहाद हो जाए। सियासी पार्टी हैं, बातचीत करने का हर एक का हक़ है। मौलाना साहब तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं और मुल्क के मफाद की वो पॉलिटिक्स करते हैं। वो इन हालात को बड़ी अच्छी तरह से वो समझते हैं। नहीं तो सर, इसके अब जब वो ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, तो अब ये बिल मंजूर हो चुका है, ऑब्वियसली अब ये सूबों में इम्प्लीमेंट होगा, इस पे साइन हो चुके हैं इस बिल के ऊपर, तो हुकूमत की अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? बिल तो उन्होंने नाफिज अमल कराना है, और अगर ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया तो आप जानते हैं एक मजहबी एहतजाज हमारे मुल्क का वो एहतजाज है जिसके अंदर हैंडल करना एक क्रिटिकल इशू बन जाता है कई दफ़ा।
मेरे ख्याल में मौलाना साहब एहतजाज की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। वो गुफ्त जुनीद की पॉलिसी पे, हमेशा डायलाग की पॉलिसी पे करते हैं। और ये सियासी जमातों में अगर कोई भी है, अगर उनको इख्तलाफ है तो अपना इख्तलाफ पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और उसको कंसीडर हम करेंगे, उसका क्या किस तरह बामी मुफाहमत से इसका मसले का हल निकल सकता है। क्योंकि वो एक पॉलिटिकल कामयाब, ये एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इसका रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो सर, आपको नहीं लगता कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इसको रद्द कर चुकी है कानून को? मौलाना फजल रहमान इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करके दुनिया के सामने अपना बयानिया रखेंगे, हालांकि मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक ने इसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत पहले इस अदारे की या तो रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए थी, या फिर इस बिल को मंजूर कराने से पहले मौलाना साहब को कॉन्फिडेंस में लेना बड़ा ज़रूरी था? जी बिल्कुल, असम्बली में डिस्कस हुआ है ये बिल, और असम्बली में उनकी पार्टी मौजूद है, तो उनको जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है आप सबके सामने है। असम्बली में उन्होंने किस किस्म का अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है या जो कोई बयानात हैं वो तो मौजूद है, क्योंकि कार्रवाई तो नेशनल असम्बली का और फिर सेनेट का हिस्सा है, और पार्लियामेंट से ये बिल पास हो के प्रेसिडेंट के पास गया है, जिसकी तौसीक उन्होंने की है। बिल्कुल ठीक है। और अगर उसके भी देखें ना, उसको पॉइंट है तो डायलॉग, तो मैंने कहा ना, हर वक्त बातचीत तो हर वक्त पॉसिबल है, इसलिए कोई एहतजाज का मैं महसूस करता हूँ किसी सूरत में वो रास्ता इन हालात में नहीं इख्तियार करेंगे। सर, 28 मई को बड़े बड़े इश्तिहारात आए, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर की तस्वीर उसमें नहीं थी, जिसपे खासा सोशल मीडिया पर आवाम ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया। कल वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डॉक्टर कदीर तो कौम के हीरो हैं ही नहीं। सर, आपको नहीं लगता ये बयान कुछ पैमाइश से बढ़कर था, कुछ ज़्यादा था, क्योंकि पूरी कौम उन्हें हीरो मानती है? और दूसरा ये कि क्या आप लोगों के यहाँ मुत्तफ़िक़ा राय पाई जाती है कि वो मोहसिन पाकिस्तान नहीं है? नहीं, ऐसी कोई राय नहीं है। मैं ख़ुद डॉक्टर कदीर के बड़ा करीब रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ। वो बहुत बड़े हीरो हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है न्यूक्लियर के लिए, पाकिस्तान को एक डेटरेंट प्रोवाइड किया है, और इसमें कोई हमारी पार्टी में कभी ये इस बारे में डिस्कस ही नहीं हुआ, ना कभी कैबिनेट में डिस्कस हुआ है। और जहाँ तक इश्तिहारात का तल्लुक़ है, मैंने तो कई इश्तिहारात देखे हैं, प्राइवेट से इश्तिहार भी उनके लिए आ रहे हैं जिसमें उनकी तस्वीरें लगी हैं, तो इश्तिहार तो आए हैं और कई किस्म के मैंने देखे हैं। उनका कौम उनको सराहती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। सर, कल वो ये भी फरमा रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो जवाल और सख्तियाँ हैं वो इस वजह से हैं कि काजी फायज़ ईसा इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि शायद तहरीक इंसाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें दीवार से लगाने में या उन्हें अपना दुश्मन बनाने में। तो उनका ये बयान सुनकर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन्होंने हर चीज़ का मलबा जो है वो साबिक चीफ जस्टिस पर डाल दिया है और ख़ुद बरी ज़िम्मा हो रहे हैं। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम, सख्तियाँ और ज़्यादा दबाव तो हुकूमत की तरफ से ही PTI पर डाला गया है। जी, 26वीं तरमीम जो है पूरी असम्बली ने पास की है और सबके सामने उसकी डिस्कशन हुई है, वोट से और डिबेट हुई है, उस पर डिस्कस हुआ है। तो ये तो सिर्फ कह देना, किसी को मोरद इल्ज़ाम बनाना, ये तो मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। हमारे पार्लियामेंट ने ये तो तजवीज़ पास की है और सारी डिस्कस हो के वहाँ से आई।